देवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। इसी गांव के बाजार में हरिदास की अनाज और किराने की बहुत बड़ी दुकान थी। हरिदास मेहनती था और उसकी दुकान पर हमेशा अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलता था। लेकिन हरिदास की एक आदत से गांव वाले परेशान थे। वो किसी को उधार नहीं देता था। एक दिन उसका पड़ोसी गोपाल दुकान पर आया। भैया हरिदास, घर में आटा और दाल खत्म हो गई है। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले हफ्ते मजदूरी मिलते ही सारे पैसे चुका दूंगा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, गोपाल, बुरा मत मानना, मैंने दुकान के लिए एक नियम बनाया है, बिना पैसे के सामान नहीं दूंगा। गोपाल ने बहुत समझाया, लेकिन हरिदास ने अपना फैसला नहीं बदला। गोपाल निराश होकर खाली हाथ घर चला गया। ये देखकर गांव के लोग हरिदास को कठोर और स्वार्थी कहने लगे, लेकिन हरिदास किसी की बात का जवाब नहीं देता था। गांव के पुरानी मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ कमरा था। कई सालों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। हरिदास अक्सर रात में अपनी दुकान बंद करने के बाद वहां जाता था। एक रात उसका बेटा विवेक उसे चुपके से जाती हुई देख लेता है। विवेक ने सोचा, पिताजी रात में वहाँ क्या करने जाते हैं? अगली रात वो अपने पिता के पीछे पीछे चला गया। हरिदास एक कमरे के अंदर गया। अंदर अनाज की बोरियां रखी थीं। चावल, आटा, दाल, तेल और दूसरी जरूरत की चीजें देखकर विवेक हैरान रह गया। तभी दो गरीब महिलाएं वहां पहुंची। हरिदास ने उन्हें राशन की बोरियां देते हुए कहा, बहन, जितना जरूरी है उतना ही ले जाना और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, भगवान आपका भला करे। हरिदास मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए दुआ मत करो, बस अपने बच्चों को खाना खिलाना और खुश रहना। विवेक ये देखकर भी चुप रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अगर पिताजी सच में गरीबों की मदद करते हैं तो दिन में दुकान पर किसी को उधार क्यों नहीं देते। कुछ दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई। कई गरीब परिवारों के घरों में पानी भर गया। बाजार बंद हो गया और मजदूरों के पास काम नहीं रहा। गांव के लोग मदद के लिए इधर-उधर भटकने लगे। उसी रात हरिदास ने अपने पुराने नौकर रामू से कहा, गोदाम में जितना अनाज है उसका हिसाब बना लो, लेकिन इस बार सामान मेरे नाम से नहीं जाएगा। सेठ जी, फिर किसके नाम से जाएगा? किसी के नाम से नहीं, इसे जरूरतमंदों तक पहुंचा दो। रामू मुस्कुराया। आपको डर है कि लोग आपको दानी कह देंगे? मदद अगर नाम के लिए की जाए तो मदद छोटी हो जाती है। मेरा काम है किसी का पेट भरना, अपना नाम चमकाना नहीं। एक सुबह दुकान खोलते समय उसे 30 चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। विवेक उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें कुछ दिन पूरा आराम चाहिए, ज्यादा तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अब दुकान की जिम्मेदारी विवेक के कंधों पर आ गई। दुकान संभालते समय उसे पुराने हिसाब किताब की एक मोटी डायरी मिली। उसमें कई ऐसे खर्च लिखे थे जिनका दुकान से कोई संबंध नहीं था। पुराने मंदिर के पीछे वाले कमरे का राशन, बारिश में जरूरतमंद परिवारों के लिए अनाज, बिना नाम के स्कूल की फीस। विवेक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने रामू से पूछा, ये सब क्या है? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता कई सालों से चुपचाप लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन वो दुकान पर किसी को उधार क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक बात हमेशा समझी है, दुकान व्यापार के लिए है और मदद दिल से की जाती है। वो चाहते थे कि जरूरतमंद व्यक्ति को सामान मिले, लेकिन उसे एहसान का बोझ महसूस न हो। अगले दिन विवेक उस पुराने कमरे में गया। वहाँ कई परिवार राशन लेने आए थे। एक बुजुर्ग ने विवेक से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता का नाम हमें नहीं पता, लेकिन कई सालों से कोई इंसान हमारी मदद करता आ रहा है। भगवान उसे लंबी उम्र दे। विवेक कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ मुस्कुराकर राशन उनके हाथ में रख दिया। उस दिन से उसने अपने पिता का काम संभाल लिया। कुछ सप्ताह बाद हरिदास की तबीयत सुधरने लगी। घर लौटने पर उसने देखा कि विवेक दुकान के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों की भी मदद कर रहा था। हरिदास ने बेटे से पूछा, तुम्हें मेरे काम का पता चल गया? हाँ पिताजी, और मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने आपको समझे बिना आपके बारे में
बहुत कुछ कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, किसी की मदद करने के लिए तालियां जरूरी नहीं होती। अगर किसी की परेशानी कम हो जाए, वही सबसे बड़ी खुशी है। विवेक मुस्कुराया। उस दिन के बाद पिता और बेटे ने मिलकर गांव में एक नया नियम बनाया। जिसे जरूरत हो वो बिना शर्म के मदद ले सके और जो मदद करे वो उसका प्रचार न करे। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सबसे खास बात ये थी कि किसी को पता नहीं था कि इस बदलाव की शुरुआत किसने की थी। सीख: सच्ची भलाई वो नहीं जिसे दुनिया देखे, बल्कि वो है जिससे किसी जरूरतमंद की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। दान का मूल्य उसके दिखावे में नहीं, बल्कि उसकी नीयत में होता है।